भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जलाने की प्रक्रिया जो चल रहा है लाशों को, मुर्दों को, वो क्या हिंदू का दिन है? ये दफनाने की विधि जो चल रही है मुर्दों को, लाशों की, वो क्या मुस्लिम का दिन है? अगर आप ये सब सोचते हैं कि ये दोनों धर्मों का दिन है तो आप बिल्कुल गलत हैं। 100% गलत है। गलत से 5000 साल पहले को सबूत को उठाऊंगा, लेकिन इस हकीकत को, सच को जानने से पहले इस सिंधु घाटी के सभ्यता से दफनाने और जलाने से संबंधित यूपीएससी और बीपीएससी में जो सवाल पूछा है उस सवालों को लगभग 5 सवाल देखेंगे। पहला सवाल ये है कि अग्निकुंड जो है वो कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। दूसरा सवाल ये है, जानवर के साथ जो है मनुष्य को दफनाने की जो मिला है, एक साथ मिला है, वो कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो होता था, वो मूर्ति जो होता था, उसकी किस ओर रखा जाता था, किस दिशा की ओर रखा जाता था उसके सर को? तो सर जो था, माथा जो था, वो उत्तर की ओर रखा जाता था। चौथा क्वेश्चन ये है कि उसकी कब्र मिली है, यानी कि मुर्दे को रखने की कब्र हड़प्पा से मिली है। ये पांचवा क्वेश्चन ये है कि जो कब्र था, उस कब्र में क्या चीज को रखा जाता था? तो वो जो था ना, कहीं न कहीं उस कब्र में गहना को रखा जाता था और उसके साथ साथ कई बर्तनों को रखा जाता। छठा क्वेश्चन आपके लिए जो कमेंट में बताना है, यह सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है? ये कमेंट में बताइएगा और वो कहाँ पे है। अब चलिए हम सबूत देता हूँ। अग्निकुंड मिला है वो कालीबंगा और लोथल से मिला है। इससे प्रमाण होता है कि उस समय भी जलाने का दाह और संस्करण होती थी। दूसरी प्रमाण ये है कि वहाँ पे एक कब्र मिला है, उस समय कोई धर्म नहीं था, फिर भी जलाने और दफनाने की दोनों हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये धर्म का देन नहीं है, ये मैं प्रमाण किया और सबूत किया। अगर आज के बाद आप ये जलाने और दफनाने के प्रक्रिया देखें तो आपका दिमाग में सीधा जाएगा। तो अपने पूर्वजों पर अगर गर्व है तो दबा